दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान। क्या जरूरत है तुम्हें बहू की सेवा करने की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मानव जीवन बेहद रहस्यपूर्ण होता है। इंसान सोचता कुछ और है, उसके साथ हो कुछ और ही जाता है। कभी कभी इंसान अपने ऊपर इतना घमंड करता है कि उसे कुछ हो ही नहीं सकता, परंतु प्रकृति जब दंड देने पर आती है तो अच्छे की अकल ठिकाने लगा देती है। ऐसा ही कुछ रोशनी के साथ भी हुआ। एक दिन रोशनी अपने घर के आंगन में खुद को फिट रखने के लिए योगा कर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई थी। उस वक्त उसकी सास दमयंती मकान की ऊपरी मंजिल पर अपने और अपने पति के लिए खाना बना रही थी। जब उन्होंने रोशनी के गिरने की आवाज सुनी तो वह जल्दी से नीचे आई। रोशनी को कहराते देखकर उन्होंने जल्दी से रोशनी को जमीन पर से उठाया, उसे पलंग पर लिटाया और उसके पैर में आयोडेक्स से मालिश करने लगी, क्योंकि अचानक गिरने से रोशनी के पैर में दर्द हो रहा था। ये देख कर दमयंती के पति दिलीप दमयंती से कहने लगे, क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह से बहू की सेवा करने की। ये तो बहुत घमंड करती थी न अपने शरीर पर। सबसे शान से कहती थी कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करती हूँ और दूसरों की टेंशन से खुद को फ्री रखती हूँ। तब दमयंती अपने पति से बोली, आप शांत हो जाइए और ऊपर जाकर आराम कीजिए। जरूरी नहीं कि जैसा बच्चे हमारे साथ करें, हम भी इनके साथ वैसा ही करें। प्रकृति सबके साथ न्याय करती है। दमयंती की बात सुनकर उसके पति दिलीप ऊपर चले गए थे। दमयंती ने जब देखा कि रोशनी के पैर में दर्द हो रहा है तो उन्होंने रोशनी को दूध में हल्दी डालकर दी और साथ में दर्द से निजात पाने के लिए दवा भी दी, जिसे लेकर रोशनी को दर्द से काफी राहत मिली थी। अपनी सासू माँ को इस प्रकार अपनी सेवा करते देखकर आज रोशनी को अपने ऊपर बेहद गलानी हो रही थी। दरअसल रोशनी अपने पति राकेश के साथ अपने सास ससुर से अलग नीचे दूसरी मंजिल पर रहती थी, क्योंकि उसे अपनी सास ससुर की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसके सास ससुर दोनों ऊपर की मंजिल पर रहते थे। एक बार दमयंती को बहुत तेज बुखार आया, जिसकी वजह से दमयंती के बस
उसके खुद के लिए खाना बनाना भी नहीं था। एक दिन जब वह रसोई में खाना बना रही थी तो उसे चक्कर आ गए थे। ये देखकर उसके पति दिलीप ने रोशनी से कहा, बहुत तुम खाना बना दो, तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर रोशनी बोली, मेरे बस की किसी की सेवा करनी नहीं है, अपना खाना आप ही बनाओ। तब उसके ससुर बोले, बहू ऐसा नहीं कहते, सुख दुख में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यदि तुम अपनी सास की मदद नहीं करोगी तो फिर तुम्हारी सास तुम्हारी मदद कैसे करेगी। ये सुनकर रोशनी बोली, मैं खुद को फिट करने के लिए रोज व्यायाम करती हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, फिर मुझे आपकी जरूरत क्यों पड़ेगी। रोशनी का टक्का सा जवाब सुनकर उसके ससुर बेहद दुखी हुए थे। तब उन्होंने खुद ही अपनी पत्नी के लिए खाना बनाया, उसे डॉक्टर से दवा दिलवा कर भी लाए और उसकी खूब सेवा भी की, जिससे उस ही दिनों में दमयंती ठीक हो गई थी। वह फिर से अपना काम खुद ही करने लगी थी। आप जब रोशनी को गिरने से दर्द हुआ तो दमयंती ने तुरंत ही उसकी मदद करके उसे दर्द से निजात दिलवा दी थी, जिसे देखकर रोशनी को अपनी सास के प्रति अपने द्वारा किए हुए व्यवहार के कारण बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह दमयंती के सामने हाथ जोड़कर बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दो, अहंकार के कारण मैं भूल गई थी कि दर्द मुझे भी हो सकता है और मुझे भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। ये सुनकर दमयंती बोली, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी जब इंसान का दुख नहीं समझ पाता तब प्रकृति उसे उसकी गलती का एहसास करा ही देती है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। ये सुनकर रोशनी बोली, मम्मी जी अब आप और पापा हमसे अलग नहीं रहेंगे, अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे। मुझे पता चल गया है इंसान को इंसान की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। रोशनी की बात सुनकर दमयंती ये नेत्रों में आंसू छलक आए थे। उसने प्यार से रोशनी को गले से लगा लिया था। आजकल का इंसान बेहद स्वार्थी हो गया है, वह रिश्तों की कदर करना भूल गया है। अपने स्वार्थ में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वह इतना भी नहीं समझ पाता कि उसे अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब वह खुद मुसीबत में पड़ता है तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है।